मुबारक हो जी, मुबारक हो। लड़के वाले लड़की वालों को तो लड़की वाले लड़के वालों को बधाइयाँ दे रहे थे। मयंक के लिए उसके माता पिता एक अच्छी वधू की तलाश में एक मध्यस्थ के साथ मेघा को देखने आए थे। सब कुछ अनुकूल था। मेघा और मयंक ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। थोड़ी सी बातचीत के बाद ही शादी तय हो गई दोनों की। अब कितना क्या देना लेना होगा, ये सब दोनों पक्ष के बड़ों ने फैसला कर लिया है। कुल मिलाकर बात बन गई है। मेघा और मयंक दोनों ने जब अकेले में बातचीत की तो तभी एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज कर लिए थे। अब जब रिश्ता पक्का हो गया हो तो बातचीत का मन तो दोनों ओर से होना स्वाभाविक था। ऐसे दोनों में बातचीत शुरू हो गई है। दिन भर मैसेज का इंतज़ार भी रहने लगा है। वैसे बस आई लव यू कहकर इजहार नहीं करते थे वो दोनों एक दूसरे को, मगर एक दूसरे से प्यार बहुत गहरा हो चुका था। फ़ोन पर ऐसे बात शुरू हुए लगभग 20 दिन हो चुके थे। दोनों ही तरफ प्यार वाले रोमांटिक गाने सुने जा रहे हैं। शादी के बाद कहाँ कहाँ घूमने चलना है सब डिसाइड कर चुके थे। रूठना मनाना भी होता रहता था। एक दिन फ़ोन पर, मेघा तुम भगवान पर बहुत आस्था रखती हो ना? जी हाँ मयंक जी, मुझे अपने भगवान में बहुत आस्था है। तो उनसे मेरे लिए कुछ मांगोगी? हाँ जी, उन्हीं से तो आपको भी मांगा था, अब तुम्हारे लिए भी उन्हीं से मांगूंगी। वैसे मेरी हर इच्छाओं को पूरी करते हैं मेरे भोलेनाथ जी। अच्छा सच में? वाह, वेरी गुड। तो उनसे मांगना कि मेरी कंपनी में इंटरव्यू अच्छा हो और मैं एक बड़ा अधिकारी बन जाऊं। नहीं, मैं ये नहीं मांगूंगी। क्या? क्यों भला? क्यों नहीं मांगोगी? कमाल है, ऐसे भी कोई मना करता है क्या? होने वाला पति हूँ आपका मैं, और आप यार ऐसे कैसे मना कर रही हो? मयंक जी, अगर आप अधिकारी बन गए तो मेरे पिताजी से और दहेज मांगा जाएगा। मेरे पिताजी कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? अभी मेरी 2 और छोटी बहनें हैं। कहते हुए मेघा रो पड़ी। मयंक चुप था। आज तक उसने दहेज प्रथा के बारे में बहुत नकारात्मक बातें सुनी हैं। स्कूल में कई निबंध और अखबारों में इसके जाने कितने लेख भी पढ़े हैं, पर आज उसे पता चला कि दहेज लेने से आपके लिए प्रार्थना करने वाले कम हो जाते हैं। मेघा, मेघा, मुझे माफ़ कर दो। मैं आज तक शायद उस पीड़ा को हकीकत में समझ ही नहीं पाया जो एक दहेज के लिए पूरी लड़की और उसके परिवार पर गुजरती है। तुम मुझे माफ़ करना, और हाँ, मम्मी पापा से कहना मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय तुम्हारे। मैं अपने मम्मी पापा से अभी बात करता हूँ, वो भी इसे मानेंगे। तुम घबराना नहीं, कहकर मयंक ने फ़ोन रख दिया और फिर मम्मी पापा को समझाया। पहले कुछ नानुकुर हुई, मगर बच्चों की खुशियों के लिए आखिर मम्मी पापा को मानना पड़ा। दोनों परिवारों में खुशियाँ थी। तय मुहूर्त पर मयंक और मेघा की शादी हो गई। दोस्तों, दहेज प्रथा एक समाज को डुबो देने वाली समस्या है। इसे आजकल के युवाओं को समझदारी से आगे बढ़ते हुए समाप्त करना होगा। अगर पति पत्नी दोनों पढ़े लिखे समझदार हो तो दोनों आत्मनिर्भरता से अपने जीवन में अपने बलबूते बहुत कुछ बना सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।